इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध निसाब दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन अडियाला जेल पहुंचा और वहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। और इलेक्शन कमीशन का जो 4 रुकनी कमीशन है इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल पहुंचा और वहां पर पीटीआई के साबिक चेयरमैन वहां पर मौजूद थे और फवाद चौधरी भी वहां पर मौजूद थे। आज इलेक्शन कमीशन इस नीयत से गया था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई के जो साबिक चेयरमैन हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये पहला वाक़या है कि इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन में अडियाला जेल में केस की समाअत करने के लिए गया और फवाद चौधरी भी वहाँ पर मौजूद थे और साबिक पीटीआई चेयरमैन वहाँ पर मौजूद थे। और साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल कूल रिस्पांस दिया और पीटीआई के जो वकील हैं इंतज़ार बचौता और दीगर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। और इलेक्शन कमीशन के जो पीटीआई का जो मेन वकील है शुएब शाहीन वो सुप्रीम कोर्ट में केस होने की वजह से इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी के साथ गया था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई पर आज फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, लेकिन बेहतर हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की और आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सका। और जिस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने जो मज़ीद कार्रवाई के लिए समाअत है 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। 19 दिसंबर को फिर इलेक्शन कमीशन कमर कस के अडियाला जेल पहुँचेगा। वहाँ पर पहले तो ये सुनने में आता था कि मुल्ज़िमान या जिन पर इल्ज़ाम हो वो अदालत में या इलेक्शन कमीशन पेश होते थे और अब सूरत हाल बदल गई है। इलेक्शन कमीशन ख़ुद पेश होता है कि मुल्ज़िमान के सामने पेश होकर उनको उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। और ये तारीख़ का अनोखा वाक़या है। जो आइन में है वो तो इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, लेकिन जो कोर्ट प्रोसीडिंग है इस हवाले से क्योंकि लीगल एक्सपर्ट बेहतर बता सकते हैं, आइन में तो इस तरह की कोई हेयरिंग या कोर्ट मुतादिद बार जो सीनियर वकला है वो भी कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास अदालती इख्तियारात नहीं है, वो एक आइनी इदारा है, सिर्फ इंसाफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। बहरहाल जो भी होता है इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला कर लिया है कि फ़र्द जुर्म आयद करनी है और इसी के उसमें फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी भी मांगी थी और जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनकी माफ़ी को रद्द कर दिया था और तौहीन इलेक्शन का जो केस है उसको फर्दर प्रोसीडिंग के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया है। तो इस हवाले से आइंदा दिन इंतहाई अहमियत के हामिल है। तो देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के वकला की जो हिकमत अमली है किसकी कामयाब होती है, इलेक्शन कमीशन की या पीटीआई वकला की। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें, अपने गिरदो नवा का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।